बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स डीएसए को क्यों पूछते हैं। मेरे पास यार काफी सारे फर्स्ट सेकंड ईयर बच्चों का डाउट आते रहता है बार बार कि भैया डीएसए हमें ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या ये पढ़ना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है और क्यों हम डीएसए पढ़े। होता क्या है कि बहुत सारी बच्चे वीडियोस देखते हैं और वो उनको ये पता लगता है कि यार कंपनी में जाने के बाद जब उनकी सिलेक्शन अगर होती है, प्लेसमेंट लगती है, तो कंपनी के जाने के बाद यार वहां पे डीएसए का एज सच कोई रोल नहीं रहता है। तो क्योंकि बच्चे यार ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उसके बाद उनको भी लगता है कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज इसके यार मैं 3 रीज़न्स लाया हूँ आपके सामने, ये आपको पता भी होने चाहिए ताकि आप थोड़ा-सा ज़्यादा यार इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो, ठीक है? वैसे तो देखो मैं आपको हर वीडियो में ये बताता ही हूँ कि ये जानना कि डीएसए क्यों ज़रूरी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है? अब ऐसे तो यार मैं भी आपसे पूछ सकता था जब आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे 11th-12th में एग्ज़ाम की, तो मैं भी पूछ सकता था कि यार ये केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ रहे हो? कोई पॉइंट ही नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने का, ठीक है? इंजीनियरिंग में आप जाओगे लिटरली केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा मतलब वो भी कौन ही लेता है आजकल बहुत कम लोग लेते हैं, कोई पॉइंट ही नहीं बचा है केमिस्ट्री को पढ़ने का, ठीक है? फिर भी हम पढ़ते हैं। तो रादर दैन आस्किंग द रीज़न्स स्टार्ट स्टडीइंग ताकि अगर हमें पता है कि यार ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो पूछी जाती है इंटरव्यू में, तो उसको पढ़ो ना यार। आप अकेले या फिर कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलके रेवोल्यूशन तो ला नहीं सकते जिससे चीज़ें बदल जाए। यस, धीरे-धीरे प्रोसेस बदला जाएगा इंटरव्यू का एंड शायद स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर हो जाए। बट अभी के लिए आपको मैं बताता हूँ कि क्यों बड़ी कंपनीज़ में, फैंग जैसी कंपनीज़ में डीएसए पूछा जाता है। डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यार ये होती है, ऑफ कोर्स जब आप कंपनी में जाओगे, तो आप किसी न किसी तरीके की डेवलपमेंट कर रहे होते हो और बहुत सारे काम कर रहे होते हो। तो मेजॉरिटी केसेज़ में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहा होता है। उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, बट अगर आपने कभी बहुत ज़्यादा हार्ड या इवन मीडियम लेवल के सवाल नहीं लगा रखे डीएसए के, तो भी आपका काम चल जाता है। कंपनी में जाने के बाद की बात हो रही है। बट फिर क्यों इसको पूछा जाता है? पहली बात तो एज़ अ स्क्रीनिंग राउंड। तो स्क्रीनिंग राउंड का बेसिकली यहाँ पे यही मतलब है कि अ, होता क्या है यार कि कंपनी ऑफ कोर्स ये भी देख सकती है कि यार इंसान के एक्चुअल डेवलपमेंट स्किल्स क्या है। बट यूजुअली क्योंकि कॉलेज का करिकुलम भी उस तरीके से नहीं बना हुआ, तो कंपनीज क्या प्रेफर करती है कि यार इसको एज अ स्क्रीनिंग राउंड बना देते हैं। अगर दो लोग हैं जो कि सेम कैलिबर के हैं या सिमिलर कैलिबर के हैं, कॉलेज के उनके ग्रेड्स एक जैसे टाइप से है, तो एक काम करते हैं यार, एक अपना खुद से एक टेस्ट बना लेते हैं। तो उस टेस्ट में क्योंकि डीएसए पूछना भी थोड़ा ज़्यादा आसान होता है एफआई से, उसका टेस्ट बनाना कंपैरेटिवली आसान होगा, एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट इंटरव्यू से या डेवलपमेंट के टेस्ट से। तो वो एक तो बन जाता है, ठीक है? तो एज़ अ स्क्रीनिंग राउंड काम आ जाता है और काइंड ऑफ डीएसए भी मैथमेटिक्स की तरह रहती है। तो जो थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ब्राइटेस्ट माइंड्स, तो कंपनीज़ को ये लगता है कि यार यूजुअली जिस भी इंसान का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे उसकी कमांड अच्छी हो जाती है, वो तो है ही, बाय प्रोडक्ट है एक, बट उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। प्लस क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लॉजिकल स्किल्स जो है, मैथमेटिकल स्किल्स पूरे के पूरे झलक जाते हैं अगर उसका डीएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेसिफिकली अगर सीपी भी अगर कर रखी है। तो कंपनी को लगता है यार ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी भी है और ये ब्राइट भी है, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशंस को, जो कि बिल्कुल नई सिचुएशंस कभी अगर आ जाए, तो उनको कैसे स्टूडेंट हैंडल करे, तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट शायद उसको हैंडल कर पाए। ये कंपनी का थॉट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार ये बात सच है, ठीक है? फिर यार यहाँ पे बात आ जाती है, सेकंड हमारा जो पॉइंट है, इफ द रोल इज़ टू बी डिसाइडेड आफ्टर जॉइनिंग। यूजुअली क्या होता है जब भी इन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में बच्चों की प्लेसमेंट लगती है, तो उस समय तो यार उनका डीएसए पूछा जाता है और अगर उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बना रखे होते हैं, ऑन कैंपस के केसेस में थोड़ा कम, लेकिन आजकल बढ़ गया है और ऑफ कैंपस के केस में थोड़ा ज़्यादा, प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन होता है, जाना जाता है कि बच्चे ने क्या किया है एक्चुअली में। तो कंपनी क्या करती है यार, क्योंकि वो चाहती है कि वो ये नहीं चाहती कि एक बच्चा जिसने कुछ साल लगाए एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट सीखने में, पर्टिकुलर डेवलपमेंट मतलब एक पर्टिकुलर टेक स्टैक पे अगर उसने काम कर रखा है, जैसे मर्ज स्टैक पे कर रखा है, तो कंपनी क्या चाहती है कि यार ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स आए जिनको हम थोड़ा बहुत सिखा देंगे, वो खुद से भी सीख ले फटाफट, ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिले और अलग अलग हम उन्हें काम असाइन कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर माइक्रोसॉफ्ट 10 से 15 लोग एक कॉलेज से उठा के लेके जा रही है, एक टॉप टीयर कॉलेज से, तो उनमें यार अलग अलग, जैसे 3 बच्चों को इस डिपार्टमेंट में डाल दिया, 3 बच्चों को इस डिपार्टमेंट में डाल दिया, जो अलग-अलग हो सकता है, टेक स्टैक पे काम करे या फिर उनका काम ही अलग-अलग हो, ठीक है? तो वो जो जॉब रोल अगर बाद में डिसाइड करना हो, तो कंपनी यूजुअली क्या करती है, कभी-कभी क्या होता है, इतनी जल्दी वो पहले से डिसाइड करके नहीं रखती कि इतनी हमारी इसकी ओपनिंग्स होगी तो ये देना पड़ेगा हमें या वो। अब वो सोचती है यार चलो इंजीनियर्स को हम हायर करते हैं सिंपल, ठीक है? बाद में क्योंकि सारे ही टैलेंटेड है तो सबको कोई भी काम हम दे सकते हैं।
तो ये एक थॉट प्रोसेस थोड़ी-सी कंपनीज़ की रहती है। अब यस, आज के टाइम पे जितने भी ऐसे जॉब स्पेसिफिक रोल्स जो अगर होंगे कि जैसे अगर किसी जॉब ओपनिंग में लिखा ही है कि हमें एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए मर्ज स्टैक का, तो ऑफ कोर्स वो ये देखेंगे कि यार इस पे क्या कमांड अच्छा है या फिर नहीं है। साइड बाय साइड अभी भी टॉप टियर कंपनीज़ डीएसए पे इसलिए फोकस करती है, गूगल जैसी कंपनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चाहती है कि उन्हें वो ब्राइटेस्ट माइंड्स फिर भी मिले, ठीक है? अब होता है कुछ कंपनीज़ का वो चाहिए होता है। प्लस ये वाला थॉट प्रोसेस भी ये मेरा थिंकिंग है कि शायद ये थॉट प्रोसेस बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ की, गूगल की रहती होगी कि यार जिसका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटिव बच्चा है, तो डीएसए में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है वो। तो ठीक है, ऑल इंडिया कुछ आता है, उसकी रैंकिंग्स अच्छी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे बच्चों का शायद दिमाग उस सेंस में बहुत तेज़ हो कि कल को कुछ नया अगर सोचना हो, तो वो इनके दिमाग में पहले आए। मतलब ये मेरी थिंकिंग है कि मान लो कोई इंसान है जिसको यार अच्छा खासा वेब डेवलपमेंट आता है, बट अगेन उसकी उस डायरेक्शन में कोई नई चीज़ क्रिएट करने की थिंकिंग नहीं आती। ऑफ कोर्स ही नोज़ हाउ टू वर्क एंड हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू करेक्ट थिंग्स, बट कंपनी शायद कभी-कभी ये सोचती होगी कि यार हम चाहते हैं कि ऐसा बंदा ही मिले, शार्प बंदा जो कि कोई नई चीज़ क्रिएट करने वाली थिंकिंग भी उस बच्चे में हो। तो ये रीज़न यूजुअली रहते हैं एंड डीएसए का अगेन ऐसे में कोई लेना-देना नहीं है कि कोई अलग चीज़ क्या सोच सकता है, बट अगेन दे वांट कि यार ब्राइटेस्ट माइंड्स हमें चाहिए, राइट? तो ये रीज़न्स रहते हैं, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा बच्चों को, आप सभी को कि यार ये रीज़न्स तो चलो मैंने बता दिए, बट अगेन जब आपको पता है कि यार एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये वाली चीज़ है, तो उस चीज़ को करो ना यार फिर, पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है? अगर जितनी बार आप लाइफ़ में सोचोगे ना कि दूसरा वे हम निकालने की कोशिश करते हैं, आप यार पीछे होते जाओगे रेस से, याद रखना हमेशा। और स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को हमारे जॉब असिस्टेंस कोर्सेज जो कि यूआई यूएक्स का कोर्स है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का है, डेटा साइंस का है, डेटा एनालिटिक्स का है, इनमें से किसी से भी रिलेटेड आपको अगर करियर गाइडेंस चाहिए, तो नीचे गूगल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, गूगल फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां यार 1 टू 1 आप हमारे करियर काउंसलर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर जॉब असिस्टेंस से लेकर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हो। अपनी पर्टिकुलर जो भी आपकी लर्निंग जर्नी है या फिर आपको अगर आगे वो वाली चीज़ करनी है, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन को चेक करना, आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।